Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise है 5.4 class 9 mathematics federal board और statement है solve the following compound inequalities. Compound inequalities उन inequalities को कहते हैं जिसमें two conditions exist कर रही हों. तो और ये जितने भी क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 10 तक वो सारे बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स हम उसको सॉल्व करेंगे और मैं 6 से लेकर 10 तक ये 5 पार्ट्स ही 5 क्वेश्चन ही एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूंगा. तो ये स्टूडेंट्स 5 माइनस 3x इज़ लेस देन 11 और 2x प्लस 3 इज़ लेस देन -9. तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट्स हैं, हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे. आपने पहले पार्ट में देखना है कि 3x लेफ़्ट साइड पर माइनस है, अगर मैं इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस होगा और 11 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस होगा. तो हम इसको लिखेंगे 5 माइनस 11 इज़ लेस दैन 3x. तो 5 माइनस 11 एक नंबर माइनस है एक प्लस है, हम छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -6 और 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड और सिंबल होगा ये लेस देन का और आगे हम लिखेंगे x. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि -2 इज़ लेस देन x. तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब दूसरा पार्ट जो r वाला है हम उसको सॉल्व करेंगे. तो 3 लेफ़्ट साइड पर है स्टूडेंट्स प्लस, जब हम इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा माइनस और बाकी इधर बचेगा 2x इज़ लेस देन -9 और -3. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x इज़ लेस देन -12. दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस करके हम सेम साइन लगाएंगे. तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज़ लेस देन -12/2 और x इज़ लेस देन स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -6. अब ये x इज़ लेस देन -6 का मतलब ये है कि ये 6 से जो बड़ा नेगेटिव नंबर है वो असल में -5 है, -4 है, -3 है. वो इस सॉरी ये मैं गलत बता रहा हूँ. -6 से छोटा जो नंबर है स्टूडेंट्स वो -7 है, -8 है, -9 है और -2 से जो बड़ा माइनस का नंबर है वो है -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इसका जब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमने सेंटर में और लिखना है. तो इसको हम लिखेंगे x आर द एंट्रीज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर है -2 से और x जो है वो लेस है -6 से. तो इसको हमने और सेंटर में लेकर इसको सॉल्व करना है. अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स मेरे सामने वो है 2x प्लस 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन -6. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि 2x प्लस 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन -6. तो स्टूडेंट्स पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे. तो 3 जो है वो लेफ़्ट साइड पर माइनस प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस और बाकी बचेगा 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 3 और 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 और स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 5 जो है वो लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस. तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -6 प्लस 5 और x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से. तो इधर आ रहा है कि x जो है वो लेस देन है -3 लेस देन और इक्वल टू -3. अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं 3 पर सर्कल लगाकर उसे फिल करूंगा
और -1 पर मैं सिर्फ सर्कल लगाकर उनको ज्वाइन कर दूंगा तो ये सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो अब हमने इसको लिखना है स्टूडेंट्स सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हम इसको लिखेंगे जी, solution set is equal to x are the elements such that x belongs to real number and x जो है स्टूडेंट्स x वो ग्रेटर है -1 से, ये लिखा हुआ है, और x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 3 से। तो यहाँ पर हमें एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि x ग्रेटर है -1 से और लेस देन और इक्वल टू है 3 से। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है स्टूडेंट्स 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। तो स्टूडेंट्स आपने नोट करना है, एक तो इसका तरीकाकार ये है कि मैं इधर सेंटर में लाइन लगाऊं और दोनों को मैं इसको लिख लूँ 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x और 7 - 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। एक तो मेथड ये है, दूसरा ये है कि मैं 7 को इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ट्रांसफ़र करूँगा और जब -3 को दोनों से डिवाइड करवाएंगे तो ये दोनों साइन जो हैं वो चेंज होंगे। यानी कि जब माइनस के नंबर से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना हो इनइक्वालिटी में तो उसका स्टूडेंट्स हम साइन चेंज करते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये 4 है तो ये ग्रेटर होता है 3 से। ये क्लियर है कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड पर, यानी कि -1 इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से और -1 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 से, तो स्टूडेंट्स -4 जो है वो -3 से लेस देन होता है। वेराज 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है लेकिन -4 जो है वो 3 से लेस है। तो जब हम नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे इनइक्वालिटी में तो ये जो साइन है स्टूडेंट्स इसको हमने रिवर्स करना है। अगर ये ग्रेटर दैन है तो लेस देन होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 जो है स्टूडेंट्स वो लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर प्लस है, तो लेफ़्ट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा 1 - 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3x और 1 - 7 मीन -6 और ये -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड पर, जब आकर ये डिवाइड करेगा तो ये साइन स्टूडेंट्स हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम इसको लिख लेंगे इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 को मैंने लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर लिया और ये एक्स को हमने इधर ही रखा तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स। और अब हमने इधर एक्स को सॉल्व करना है। 7 इधर स्टूडेंट्स प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा -3x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 22 - 7। तो -3x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 22 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स 15। अब -3 को जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो इस सिंबल को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि -3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो इसको हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15 ओवर -3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -5। तो जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x आर द एंट्रीज such that x belongs to real number and x is 2 is greater than or equal to x and x is greater than or equal to -5। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो है 3x + 21, 3x + 21। क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 21 इज़ लेस देन 1 - x और 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 3 - 2x। तो इसके भी स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं।
हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स राइट साइड पर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस होगा, और 22 जो है 21 जो है वो लेफ़्ट साइड पर प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस एक्स इज़ लेस दैन 1 माइनस 21। तो 3x में जब हम 1x ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज़ लेस दैन माइनस 20। तो 4 राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। आप सिंबल चेंज नहीं, साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि 4 जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो 4 को हम राइट साइड पर जाकर करवाएंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज़ लेस दैन माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 एंड x इज़ लेस दैन माइनस 5। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स 2x जो है वो राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस। तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 2x इज़ ग्रेटर दैन 3, और इस 8 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बनेगा माइनस। तो 3x प्लस 2x मीन 5x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 5 and x is greater than minus 5 by 5 and x is greater than minus 1। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा कि x आर द एंट्रीज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सेंटर में। तो x जो है स्टूडेंट्स वो देखें कि x लेस है किस से, -5 से, और x जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर है -1 से। तो इसमें और करके लिखने क्योंकि क्वेश्चन में और दिया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 5x इज़ ग्रेटर दैन 16, एंड इसमें अभी एंड लिखा हुआ है कि 3 माइनस 3x बाई 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 5x जो है वो लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, और 16 लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस। तो 1 माइनस 16 इज़ ग्रेटर दैन 5x। तो 1 में से 16 को माइनस किया तो -15, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -3 इज़ ग्रेटर दैन x। और अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 3x/2 लेफ़्ट साइड पर माइनस है, सारे नंबर को हम उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे और 9 को मैं लेफ़्ट साइड पर ले आऊँगा तो ये आएगा 3 माइनस 9 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3x बाई 2। तो स्टूडेंट्स 3 माइनस 9 मीन्स -6, 2 इस साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3x। तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -12, 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x, या हम इसको लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -4। तो इसका जब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x आर द एंट्रीज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -4 एंड x इज़ लेस दैन -3। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।